आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये घटना मेरे दादाजी के साथ बीती थी। मेरे दादाजी ने बताया कि मैं जब रात को गेहूं की रखवाली करने के लिए खेतों में गया था, मगर मुझे क्या पता था कि आज की रात कयामत की रात होने वाली है। मैं हमेशा की तरह खेत के चारों ओर चक्कर लगाकर खटिया के पास आकर बैठ गया। फिर मैंने एक बीड़ी जलाई और उसको पीते पीते ही सो गया। और फिर मेरी जब नींद खुली तो मुझे किसी के चीखने की आवाज़ आई थी। मैंने जल्दी से उठकर चारों ओर बैटरी से देखा तो कोई भी नहीं दिखा। फिर अचानक मैंने देखा कि दूर एक पेड़ पर एक आदमी था। वह पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा था। मैंने उसको ध्यान से देखने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कपड़ा हो। फिर मैं धीरे धीरे उसके पास जाने लगा। मैं उसके पास जा ही रहा था कि अचानक मेरी आँख में कचरा घुस गया। मैंने आँख मसल कर देखा तो उस पेड़ पर कोई भी नहीं था। अब मैं थोड़ा डरने लगा था। फिर मैंने चारों ओर बैटरी से उसको देखने लगा, मगर अब वो कहीं भी नहीं दिख रहा था। मैं सहमे हुए वापस अपनी खटिया के पास जा रहा था। तभी मैंने देखा कि मेरी खटिया के पास वही आदमी बैठा हुआ है और अब उसका चेहरा मुझे साफ साफ दिख रहा था। उसका चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ा हुआ था और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। ये सब देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और फिर मैं घबरा कर घर की ओर भागने लगा। मैं भागते हुए जा ही रहा था कि अचानक वो मेरे सामने आ गया। उसने मुझे एक लात मारी। फिर मैं पेड़ से टकरा कर जा गिरा। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि आज तो मेरी मौत तय है। अब वो मेरे पास धीरे धीरे आने लगा था, मगर मेरे सिर में इतनी चोट लग गई थी कि मैं बेहोश होने वाला था और वह भूत मेरे पास आया जा रहा था। वह भूत जैसे ही मेरे पास आया, मैं बेहोश हो गया। फिर मेरी जब नींद खुली तो मैं अपने घर था। मैंने घर वालों से कहा कि मैं यहाँ कैसे आया। घर वालों ने बताया कि जब तू सुबह घर नहीं आया तो हम थोड़ा घबरा गए और तुम्हें देखने के लिए आ गए, तो तुम वहाँ बेहोश पड़े हुए थे। फिर मैंने उन सबको ये सारी बात बताई। फिर उन्होंने कहा कि तेरे गले में देख। फिर मैंने अपने गले में देखा तो मेरे गले में हनुमान जी का लॉकेट था। शायद मेरी जान हनुमान जी ने बचा ली। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरा नाम अमन है। मैं अपने 10 साल के लड़के के साथ शादी में जा रहा था। दरअसल हम शाम को 5 बजे घर से निकले थे और हमें 20 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। हम अपने गांव से जैसे ही बाहर निकले, हमें एक सुनसान जंगल ने घेर लिया था। मैं गाड़ी चला ही जा रहा था, मगर जंगल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक झटके मारकर मेरी गाड़ी वहीं रुक गई। फिर मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर मैंने गाड़ी से नीचे उतरकर गाड़ी को चेक किया, फिर स्टार्ट करने की कोशिश की। फिर भी गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब रात के करीब 11:30 बज चुके थे। फिर मैं अपनी गाड़ी को धकाते हुए ले ही जा रहा था कि मुझे सामने एक झोपड़ी दिखाई दी। मैंने गाड़ी को वहीं पर खड़ा किया और उस झोपड़ी के अंदर जाने लगे। हमने देखा कि उस झोपड़ी के अंदर कोई भी नहीं है।
हमने देखा कि वह झोपड़ी पूरी खंडर जैसी दिख रही थी। फिर भी हमने सोचा कि आज रात यहीं बिता लेते हैं। हम उस कुटिया में सोने की कोशिश कर ही रहे थे कि हमें ऐसा लगा जैसे कोई दर्द से कर्रा रहा हो। फिर हम दोनों एक झटके के साथ उठे और कुटिया के बाहर आकर देखने लगे, मगर हमें कोई भी नहीं दिखा। हमने सोचा कि शायद हमारे मन का वहम है। फिर हम फिर से सोने की कोशिश करने लगे। हमें फिर से वही दर्द से कर्राने की आवाज़ आने लगी। अब हम दोनों डरने लगे थे। दरअसल वह आवाज़ अभी भी आ रही थी। हम दोनों अब और ज़्यादा घबराने लगे। अब तो वह आवाज़ कुटिया के पास से ही आ रही थी। तभी अचानक हमने देखा कि एक बूढ़ी औरत कुटिया के अंदर घुस गई और हम दोनों उसका चेहरा देखकर वहीं कांपने लगे। हम दोनों इतना डर गए थे कि हमारे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। दरअसल उसका चेहरा पूरा काला पड़ा हुआ था और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। इतना सब देखकर तो हम दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, मगर हमारे पाँव ज़मीन में चिपक से गए थे और हम दोनों वहाँ से हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी वह बुढ़िया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसकी भयानक हंसी को देखकर तो हम दोनों और ज़्यादा कांपने लगे। हम दोनों भगवान का नाम ले जा रहे थे। वह बुढ़िया बोली, आज तो तुम दोनों की मौत तय है। इतना कहकर वह बुढ़िया फिर से भयानक हंसी के साथ हंसने लगी। फिर हम दोनों ने हिम्मत जुटाकर पैर को उठाने की कोशिश की तो पैर उठ गए। फिर हम दोनों भगवान का नाम लेकर भागने लगे। हम दोनों भागे जा रहे थे, मगर उस बुढ़िया की आवाज़ अभी तक हमारे कानों के आसपास से गुजर रही थी। हम दोनों डरते डरते भागे जा रहे थे। तभी हमने देखा कि सामने ही एक मंदिर है। तभी हमने पीछे देखा तो वह बुढ़िया हमारा पीछा कर रही थी। फिर हम दोनों और तेज़ भागने लगे। भागते भागते हम उस मंदिर के अंदर जाकर घुस गए और वह बुढ़िया भी फिर वहाँ से गायब हो गई। फिर हम दोनों ने सारी रात उस मंदिर में ही गुजारी। हमें सारी रात नींद ही नहीं आई। करीब सुबह 6 बजे वहाँ से इक्का दुक्का गाड़ियाँ निकल कर जा रही थी। हमने एक गाड़ी वाले को रुकवाया और उसको ये सारी बात बताई। फिर उसने हमें उस बुढ़िया के बारे में बताया। उसने बताया कि आज से करीब 5 साल पहले इस कुटिया में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। वह दोनों इतने गरीब थे कि उनके पास खाने तक का पैसा नहीं था। बूढ़ा सब्जी बेचने का काम करता था, मगर एक बार किसी ट्रक ने उसको ठोक दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बुढ़िया को ये खबर लगी तो उसने आत्महत्या कर ली। तभी से उनकी आत्मा उस कुटिया में ही रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल के ऊपर सेट कर ले। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको ऐसी डरावनी कहानी के साथ।